वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज का लेक्चर जो होने वाला है वो होगा कौन से ऑपरेशन पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखते हैं, छोटा होगा लेक्चर ये। पीछे हमने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, वो पूरी डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले देखें, फिर ये समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ या वर्ड में यूज़ करूँगा जो पहले मैंने बता चुका हूँ, तो उसे बारी बारी रिपीट नहीं करूँगा मैं। थर्ड देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये ऑपरेशन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ऑपरेशन के लिए दो सेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ all those elements of A which are not elements of B, ठीक है। तो इसका डिफरेंस का मतलब ए और बी में पता क्या होता है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, बट उसमें बी के एलिमेंट निकालने होंगे हमें, जो दोनों में कॉमन है। ये वो सेट बनता है ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए जो कि बी में नहीं है। ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी में नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं डिफरेंस ऑपरेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। मतलब ए के एलिमेंट्स आएंगे बट उसमें से बी के एलिमेंट्स निकाल दो, वो वाले जो बचेंगे उसे कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए, इस तरीके से भी बोलते हैं, ठीक है। एंड रेड एज ए माइनस बी, ऐसे रीड करते हैं इसे, ठीक है। ए माइनस बी की सेट बिल्डर फॉर्म में बता देता हूँ मैं आपको। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट कि ए वाले एलिमेंट्स आएंगे एंड बी वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। एक्स ए में बिलोंग करेगा और बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए, उसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। क्लियरली अगर हम ये लेते हैं, इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, तो ये क्या डबल इम्प्लीकेशन है। पहले इधर वाला इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। अगर इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, इसका मतलब वो ए में होगा बट बी में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बी वाले हटा दिए। अब इधर वाला इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि कोई एलिमेंट है जो कि ए में है और बी में नहीं है, तो वो हमारे डिफरेंस सेट में आएगा, ठीक है। तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट ऑपरेशन। दस ए माइनस बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्कार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी प्रेजेंट इन ए। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कंसिडर सेट्स। एक ए सेट ले लिया, एक बी सेट ले लिया, ठीक है। अब हमें डिफरेंस लेना है इनका, ए माइनस बी। तो क्या आएगा देखो, मतलब ए के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी के साथ कॉमन में नहीं है, ठीक है। बी वाले जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं वो निकाल दो। देखते हैं हम कैसे आते हैं। पहले वन देखो, ए में आ रहा है बट बी में नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे आएगा। यही तो डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना। ए में आ रहा है बट बी में नहीं आएगा। थ्री देखो, थ्री इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, तो बी वाले तो हमें निकालने ही है थ्री। या हम सीधा इन चारों को देखो, ये चारों के चारों इधर कोई भी मिल रहा है वो सारे निकाल दो। टू इसमें नहीं है, थ्री निकाल दिया। फोर इसमें नहीं है, फाइव निकाल दिया। क्या बचा, सिक्स। थ्री नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, 6 और 7। ये कि वो एलिमेंट्स जो कि बी में नहीं है, बी वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना। हेयर एलिमेंट्स 3 and 5 आर कॉमन इन सेट्स ए एंड बी। सो ए माइनस बी क्या होगा, 1, 6, 7 ये आ गया। एंड बी माइनस ए करेंगे वो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं, बी माइनस ए। अब इसका मतलब है कि वो वाले बी के एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या होगा। देखो ये सारे एलिमेंट्स इससे डिलीट कर दो। 1 इसमें नहीं है, 3 इसे डिलीट कर दो, 5 इसमें है तो 5 को भी डिलीट कर दो, 6, 7 इसमें है ही नहीं, तो क्या बचे 2 और 4, ठीक है। बी माइनस से क्या हो जाएगा, 2 and 4 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर सेट्स ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। ये ले रखा है, इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन सेट्स ए एंड बी। तो अगर कुछ कॉमन है ही नहीं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो सारे सारे ए वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो कि बी में ना हो। इसके सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बी में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही आ जाएगा।
और b माइनस ए क्या आएगा वो देख लेते हैं। b के एलिमेंट जो कि a में ना हो, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पूरे का पूरा b सेट ही आएगा। लिखो आगे लिखा होगा a माइनस बी ए के बराबर ही आ गया, b माइनस ए बी के बराबर ही आ गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर सेट्स a and b. We observe that all the elements of set A are in set B. That is, set A is subset of set B. अगर ऐसे दिया हो कि कोई एक सेट दूसरे का सबसेट दे रखा है, तब हमने देखना है a माइनस बी, तो वो बराबर होता है फाई के। कैसे फाई के बराबर होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स b में आ रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए कि ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो कि b में ना आए। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद b माइनस ए इज इक्वल टू वो हो जाएगा, देखो b के एलिमेंट्स a के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ से कैंसिल कर दो, 4 5 6, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। सो a माइनस बी कर दिया, b माइनस ए कर दिया। अब देखते हैं डिफरेंस एंड द वर्ड ओनली, इनका कैसे रिलेशन है वो देखते हैं। कंसिडर करते हैं हम एक ए सेट जो कि है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, एंड बी क्या है, कौन सा सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। नाउ हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए वाले एलिमेंट्स आएंगे बट बी वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे उसमें। मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, मतलब ओनली क्रिकेट खेलने चाहिए, फुटबॉल नहीं खेलना, वो वाले एलिमेंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। सो ए माइनस बी बराबर होगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट ओनली। तो ओनली और डिफरेंस का रिलेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। सिमिलरली बी माइनस ए का क्या मतलब हो जाएगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल ओनली, ठीक है। तो इतना आसान है डिफरेंस। सो देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। इफ ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर, इसका मतलब होता है डिसजॉइंट सेट है। मतलब बताया था मैंने डिसजॉइंट की डेफिनेशन, दैट इज सेट्स ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, देन हम ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के वो सभी एलिमेंट्स जो कि बी में नहीं है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम वो हटा देते हैं, ठीक है। तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो ए के बराबर ही आ जाएगा। इसी तरह b माइनस ए में दोनों डिसजॉइंट है, तो b के एलिमेंट जो a में नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये b के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ a इज सबसेट ऑफ b, देन क्या होगा, देन a माइनस बी हमारा फाई के बराबर आ जाएगा। कैसे, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 2, ये पीछे हमने देखा था एक एग्जांपल, 1 2 3 4, ओके। ये b है, ये a है। अब देखो इनमें सबसेट है, ये देखिए a b का सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब इनका क्या लेंगे हम, a माइनस बी। अगर कुछ कॉमन ही पूरे का पूरा कॉमन आ रहा है, हमें पता है a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट्स है ही नहीं यहाँ पे। 1 इसमें है, 1 इसमें भी, वो नहीं ले सकते हम। 2 इसमें है, 2 इसमें, वो नहीं ले सकते। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, फाई के। तो ऐसे जो मतलब सबसेट होता है ना, a अगर b का सबसेट है, देन a माइनस बी फाई एम्प्टी सेट के बराबर ही होगा हमेशा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट a माइनस बी इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये हमें पता ही है कि a माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो दोनों में बिलोंग करते हैं। दोनों में बिलोंग करके तो हमें मिलेगा इंडिफरेंस का मतलब ही वो है कि a में से b को इरेज करना है, मतलब a वाले तो होंगे बट b वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि वो उसका एलिमेंट a माइनस बी का नहीं होगा इफ़ वो दोनों में आ गया एलिमेंट, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ए और बी को इंटरचेंज कर दो, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर नहीं होते हैं जनरली, ओके। अब देखते हैं वेन डायग्राम्स ऑफ a माइनस बी और b माइनस ए, कैसे ये दोनों डिफरेंट है, ये बराबर क्यों नहीं। वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखते हैं, पहले हम ड्रॉ करेंगे a माइनस बी, ठीक है। a के एलिमेंट्स आएंगे बट b के साथ जो कॉमन है वो नहीं आएगा। b के साथ a का कॉमन पार्ट ये है, तो ये नहीं आएगा। सिर्फ a वाला पोर्शन आएगा, बट b वाला पोर्शन से डिलीट कर दें तो क्या बचेगा,
तो ये क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। अब देखते हैं बी माइनस ए। ठीक है, बी वाले एलिमेंट्स में से ए वाले एलिमेंट्स डिलीट कर दो तो क्या बचेगा, ए वाले एलिमेंट्स डिलीट कर दिए, बचा गया बी, ओनली बी, तो हो जाएगा बी माइनस ए। अब देखो क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे बराबर, ये तो अलग अलग है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 होगा। ये भी हम इससे मतलब डिराइव कर सकते हैं हम एक और प्रॉपर्टी। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, देखिए ए माइनस बी जो होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पे कैसे, ए में से बी को हटा दिया है तो ए का शेयर्ड पोर्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए में से, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसको हटा देते हैं तो भी तो वही रीजन बचेगा, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। बी माइनस ए भी हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये डेफिनेशन ही है कि ए के एलिमेंट्स, बट जो भी इनमें बी ए और बी में दोनों में आ रहे हैं वो हमने निकालने हैं। जो दोनों में आते हैं वो क्या होता है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, वो हमने इससे निकाल देना है। तो ये याद रखना, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में जाना, थर्ड ऑपरेशन। पहले हमने यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया, अब हमने डिफरेंस देख लिया। पूरा डिटेल में बताया मैंने इस वीडियो में, और पूरी डेफिनेशन उसकी बताई। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी और वेन डायग्राम देखे उन दोनों के ए माइनस बी और बी माइनस ए के। आगे बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है। तब तक के लिए बाय।